दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों हमने आपको चक्रवर्ती ब्याज में 2 साल और 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना बता दिया था। यानी 1 साल को तो दोस्तों सेम ही होता है और 2 साल का हमने आपको बता दिया था कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं। तो आज इसमें हम देखेंगे 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाल जाता है। तो 3 साल का यानी 4 3 ईयर यानी 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों 3 साल के लिए कैसे निकाला जाता है? तो हमने आपको बताया था 2 साल के लिए फॉर्मूला बताया था, यानी 4 2 ईयर। 2 साल के लिए क्या बताया था चक्रवर्ती ब्याज निकालना, यानी CI बराबर R² इंटू SI, यानी SI तो ये जो होगा 10 मलब 2 अंक बाद, यानी दोस्तों हमें जो 10 मलब लगाना है वो 2 अंक के बाद लगाना होगा। 10 मलब 2 अंक के बाद लगाना होगा। जैसे कि दोस्तों हमने माना कि रेट दिया इसमें 4% और टाइम दे दिया 2 वर्ष, तो इसका CI क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा दोस्तों CI बराबर रेट कितना है 4% है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 ही लिखेंगे। दोस्तों अगर हमारा ये 3 अंक में आ जाता तो 3 अंक में जैसे माना कि 100 हो गया, दम 100 10 ले लेते दर और वो हो जाता 100। चलिए 10 ही ले लेते हैं इसमें, जिससे कि आपको समझ में ही आ जाएगा। जैसे यहाँ 10 ले लेते हैं, 10% की दर से ले लेते हैं, ठीक है। 10 ले लिया तो 10 लिया ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 10% ले लिया तो R उसका कितना हो गया, 10 का वर्ग कितना हुआ 100 हो गया। तो 100 का 2 जीरो लिखेंगे और 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 ही अंक लिखने हैं। 2 अंक के बाद 1 यहाँ हुआ, फिर लगाएंगे 10 मलब, यानी 10 मलब 2 अंक के बाद है, तो 1 यहाँ हुआ और फिर 10 दूनी 20 और 1 21, ये हो गया 21, तो ये हो जाता हमारा 21%। यानी दोस्तों 2 साल के लिए हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो गया 21%। अब इसी में देखते हैं 3 साल के लिए कैसे निकाला जाता है। दोस्तों 3 साल के लिए क्या होता है 4 3 ईयर। ये 3 साल के लिए क्या होता है, देखिए CI बराबर होता है R का क्यू, फिर देखिए R² T और फिर यहाँ 10 मलब लगाएंगे, 10 मलब तो यहाँ पे देखिए ये भी हमें दो अंक में लिखनी है, ये दो अंक में लिखना है, 2 अंक में लिखना है। फिर 10 मलब लगाना है, 10 मलब लगाना है। क्या करना है दोस्तों, 2 अंक में लिखना है और 10 मलब और यहाँ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब 2 अंक में कैसे लिखना है, जैसे देखिए रेट हमने कितना लिया था, रेट हमने 10% दिया है, तो इसी में देखिए अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें रेट ले लेते हैं। अब दोस्तों रेट ले लेते हैं, यहाँ पर रेट ले लेते हैं जैसे 10%, ठीक है 10%, और टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष, क्योंकि 3 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो 3 साल के लिए निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूला में कितना हो जाता है, तो R का क्यूब कितना हो जाता है, 10 100 धाम कितना हुआ 1000 हुआ, तो केवल 1000 हुआ ना, तो इसके केवल 2 अंक को ही यहाँ लिखना है, 2 अंक लिखने हैं, ठीक है। यहाँ कितना हुआ 2 अंक लिखे लास्ट वाले, बचा कितना यहाँ पे 10, ठीक है। अब ये 10 बच गया। अब इसके बाद में R² T करना है, तो R कितना हमारे पास 10 100 और T कितना है 3 वर्ष है, 100 तिया कितना हुआ 300 और 10 ये था, तो ये हो गया हमारा 310। तो 310 में से केवल 10 को लिखना है, 3 को नहीं लिखना, तो ये 3 रह जाएगा अब, ठीक है 10 हो गया। अब यहाँ लगाना है 10 मलब, ठीक है, क्योंकि 2 अंक में लिखना है, फिर 10 मलब लगाना है। 2 अंक के बाद 10 मलब हमने यहाँ लगा दिया। अब बचा SI दोस्तों हमने क्या बताया था आपको, SI बराबर क्या होता है R इंटू टी, तो R इंटू टी कर लीजिए। R कितना है 10% और 3
10 दिया 30% और 3 कितना हो गया 33। तो यही हमारा हो जाता है परसेंट। यानी दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम 33.1%। 33.1%, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 33.1% हो गया दोस्तों 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के लिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा निकल के आ गया दोस्तों, देखिए प्रतिशत ब्याज। लेकिन अगर दोस्तों एक आपने पढ़ा होगा रेशियो मेथड, वो भी अच्छा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो किसके लिए अच्छा है दोस्तों, अगर आप देखिए प्रतिशत ब्याज निकालते हैं 2 साल का, 3 साल का, और भी आगे हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों 2 साल 3 साल का ही पूछा जाता है। 90% 95% इसी से पूछा जाएगा। कोई हो सकता है 2-4% जो 4-5 साल का पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर 2 वर्ष या 3 वर्ष का ही चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाता है। तो उसके लिए दोस्तों अगर आपसे ब्याज पूछता है तो देखिए क्या करना होता है कि रेशियो मेथड आप पढ़े होंगे, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड हम आपको बता देते हैं। तो इसमें यह हमारा इतना हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे कि अब इसमें हमारा रेट हो गया इतना, टाइम हो गया इतना, और इसका निकाल देते हैं क्या, इसका निकाल दें। अब यहाँ हम मूलधन ले लेते हैं, इसी में मूलधन ले लेते हैं 1000 रुपये। 1000 रुपये मूलधन लिया, तो 1000 रुपये मूलधन लिया तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 का 33.1% कर देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा CI। तो CI कितना हो जाएगा, देखिए CI बराबर 1000 का 33.1 और परसेंट के लिए 100। तो 100 से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ 1 जीरो और नीचे आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से ये कट गया। तो कितना आ गया 331 रुपये, ये पॉइंट हटा, तो 331 रुपये यही इसका ब्याज आ जाएगा 3 साल का। 3 साल के लिए यही ब्याज हो जाएगा 331 रुपये। अब देखिए ये तो हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया हमारा 3 साल का ब्याज किससे, इससे, यानी RQ और उसका T और SI इंटू SI। तो इससे निकाल दिए इसको। अब देखिए एक आपने पढ़ा होगा रेशियो मेथड, तो उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको आप देख लीजिए। तो पहले हम आप बता देते हैं आपको कि हमने जो फॉर्मूला 2 साल के लिए 3 साल के लिए बताया चक्रवर्ती ब्याज में क्या फॉर्मूला थे वो लिख लेते हैं, फिर रेशियो मेथड एक तरफ लिख लेंगे। तो यानी देखिए, तो यहाँ था हमारा 4 to ईयर के लिए चक्रवर्ती ब्याज, यानी CI के लिए है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज के लिए। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, R² दशमलव SI, यानी 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, 2 अंक बाद 0.2 अंक बाद लगाना है, ठीक है। अब देखिए 3 ईयर, ये 2 साल के लिए फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए, और ये हमें लगाना है 3 साल के लिए प्रतिशत ब्याज के लिए। कैसे लगाना है, तो R का Q, फिर देखिए फिर यहाँ से हमारा R² T और फिर यहाँ SI, यानी दोस्तों यहाँ से 2 अंक लेने हैं, 2 अंक यहाँ से और 2 अंक यहाँ से, यानी 2 अंक बाद 10 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी 2 अंक यहाँ लेंगे, जैसे हमने अभी आपको प्रीवियस में बता दिया था, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे 2 साल 3 साल के लिए फॉर्मूले हो गए प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया था। अब देखिए और बता देते हैं एक बार, जैसे माना मूलधन है, मूलधन हुआ 1000 और इसमें रेट मान लेते हैं, रेट माना 5%, तो और टाइम हो गया 2 वर्ष। तो इसमें देखिए अब ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज निकालते हैं तो इस फॉर्मूला में कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ से। इस फॉर्मूला में देखिए R² कितना हुआ 25 पॉइंट 0.2 अंक बाद हो गया ना SI यानी 5 दूनी 10%, तो ये हो जाता हमारा क्या, इतना हो गया, यानी 2 साल के लिए। और चक्रवर्ती ब्याज यानी CI बोलेंगे इसको, CI कितना हो गया 10.25%, ठीक है। अब 1000 का 10.25% कितना हो जाता है, 1000 का
10.25% के लिए 2 जीरो नीचे लगाएंगे, फिर पॉइंट को हटा देंगे तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ये कट गया। तो इसका ब्याज कितना हो जाता है, ब्याज 2 साल के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए फिर यहाँ हो जाएगा हमारा, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 102.5 रुपये इतना हो गया, क्योंकि 10 का इसमें भाग लगाया जाएगा तो 102.5 रुपये हो गए ब्याज। किसके लिए, 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है 102.5 रुपये। अब दोस्तों ये हमने आपको किससे बता दिया, ये हमने आपको बता दिया फॉर्मूला से। अब एक होता है दोस्तों रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है, देखिए रेशियो मेथड दोस्तों बहुत बढ़िया है। रेशियो मेथड भी आप इसको भी यूज करके, इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं, अगर आपको केवल ब्याज रुपया में निकालना है तो आप इस मेथड को लगा सकते हैं, लेकिन प्रतिशत में अगर आप निकालते हैं तो प्रतिशत में निकालने के लिए यही फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए रेशियो मेथड में कैसे निकालते हैं, जैसे रेशियो मेथड क्या होता है, 2 साल के लिए, तो इसमें 2 साल के लिए रेशियो मेथड क्या होता है, देखिए 2 साल के लिए होता है 2:1। ठीक है, इसके बाद 3 साल के लिए 3 साल के लिए क्या होता है, तो 3:3:1। ठीक है, अब फिर 4 साल के लिए क्या होता है, 4 साल के लिए 4 साल के लिए क्या हो जाएगा, 4 साल के लिए हो जाएगा 4:6:4:1। यानी दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसे याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, जिसका आपको निकालना है उसके पहले आपको देखना है 2 साल का है, 3 साल का है या 4 साल का है। तो दोस्तों 2 साल के लिए है तो उसका शुरुआत 2 से होगा, 3 साल के लिए है तो उसका शुरुआत 3 से होगा, और 4 साल के लिए है तो उसका शुरुआत 4 से होगा। और हाँ दोस्तों, प्रत्येक हमारा जो खत्म होगा वो 1 पर जाकर के खत्म हो जाएगा। जैसे कि 2 साल के लिए है, 2 से स्टार्ट हुआ, 1 पर खत्म हो गया। ठीक है, हो गया याद। इसी प्रकार ये 3 साल के लिए है तो 3 से स्टार्ट हुआ, 1 पर खत्म हो गया। 3 साल के लिए है तो 3 अंक में होगा, 1 2 3, 2 हो गए, 2 और 1 हो गया। 4 के लिए तो 4 अंक में हो गए, 1 2 3 4 अंक। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे 2 साल के लिए है तो 2:1 कर लेंगे, 3 साल के लिए है तो 3:3:1 कर लेंगे, और 4 साल के लिए है तो 4:6 लिखेंगे, 4:6 और फिर 4 और 1 ऐसे करना होगा दोस्तों। तो रेशियो मेथड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए रुपया में अगर हम ब्याज निकालते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि अब देखिए 2 साल के लिए हमने क्या करा था कि 2 साल के लिए हमने यहाँ पे प्रतिशत ब्याज निकाला, पहले प्रतिशत ब्याज निकाला था, 10.25% आ गया प्रतिशत ब्याज। फिर हमने रुपया में निकाल लिया, कितना हुआ 102.5 रुपया। अब ये हमने क्या करा कि ये हमने पहले फॉर्मूला लगाया, फिर फॉर्मूला लगाने के बाद प्रतिशत ब्याज निकाला। प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए फिर जितना मूलधन था उसका ब्याज निकाला, जब रुपये में वो निकल के आया। लेकिन रेशियो मेथड क्या है, रेशियो मेथड को कैसे करना है, देखिए 2 साल का है, 2 साल का लिया है तो 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज बराबर 2:1 है ना, तो 2:1। ठीक है, 2:1 लिख लेंगे। लिखने के बाद हमारा मूलधन कितना था, 1000 रुपये। मूलधन कितना है, 1000 रुपये। मूलधन 1000 था, रेट कितना है 5%, और टाइम कितना था 2 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए रेशियो मेथड से 2 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, 2 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं रेशियो मेथड से। 1000 रुपया है तो 1000 रुपये को लिखेंगे, 1000 लिखने के बाद और 5% निकालेंगे इसका, 5% निकाल देंगे इसका। ठीक है, 5% निकाले, कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 नहीं 50 हो गया। कितना हुआ 50 रुपये। 50 रुपये जो हुआ उसको लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना, तो 50 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो ये हमारा 50 निकल के आया,
50 जो निकल के आया, अब 50 का फिर 5% निकालेंगे, 50 का 5%, ठीक है। 5% निकाले तो 0 से 0 कटा, 5 से काटे 2 बार और 2 से काटे तो 2.5 रुपये, यानी कितना हुआ 2.5, 2.5, ठीक है। इतना हो गया, रुपये मत लिखिए, लिखिए या मत लिखिए, ठीक है। अब ये इतना हुआ। अब क्या करना है कि इनको कर देना मल्टीप्लाई, इसको गुणा कर देना है और गुणा करके नीचे लिख देना है। 50 दूनी कितना होगा 100, ठीक है। और 2.5 एकम कितना हुआ 2.5, ठीक है। 2.5 का अगर भाग लगाते हैं 1 में तो 2.5 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ देंगे तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 100 और 2 कितना हो जाता है 102 और पॉइंट है ना यहाँ 0.5, 102.5 रुपये। तो दोस्तों देखा, ये जो है इससे आप किसी को भी निकाल सकते हैं। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, रेशियो मेथड में क्या करना है कि पहले 1000 का निकाले 5%। अगर इसी प्रकार ये होता हमारा, ये होता 3 साल वाला होता तो 3 साल वाले को भी ऐसा ही करते। 3 साल वाले में क्या करते कि 3 साल वाले के, देखिए इसको भी हम आपको बता ही देते हैं 3 साल के लिए कैसे करते। 3 साल के लिए देखिए, ये तो हमारा 2 साल के लिए हो गया। अब 3 साल के लिए कैसे करते, 3 साल के लिए तो 3 ईयर, किसमें रेशियो मेथड में दोस्तों, रेशियो मेथड से निकाल रहे हैं। तो 3 साल के लिए क्या हुआ 3:3:1, ठीक है, 3:3:1। तो हमने मूलधन क्या था, हमारा मूलधन था 1000 रुपये था, 1000 रुपये, और दर कितना है, दर 5% था, और टाइम कितना था, टाइम था हमारा 3 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष था, 3 वर्ष लेंगे क्योंकि 3 साल का निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें भी हम ब्याज कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। 1000 का 5% निकालेंगे, 1000 का 5% निकालेंगे, 1 2 कितना हो गया 50, तो 50 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब 50 का यानी जो ब्याज निकल के आया दोस्तों 50 का, फिर 50 का क्या करना है 5% निकालेंगे, 50 का 5%, 0 से 0, 5 से 2 बार, 2 से काटा 2.5, 2.5 इतना आया। अब ये आ गया हमारा 2.5 का अब फिर 5% निकालेंगे, 5%, ठीक है। 5% निकाले। अब ये जो पॉइंट है इसके नीचे कुछ नहीं तो फिर 0 लगा लेंगे, यानी 1 लिख के 0 हो गया, ठीक है 10। तो ये हमारा कितना हो जाता है, ऊपर का पॉइंट हटा, 25 पंजे कितना हो गया 125, और नीचे कितना है 1000, नीचे 1000 हुआ। 1000 का इसमें भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यही 1000 से अगर भाग लगाते हैं तो इसका आ जाता है हमारा पॉइंट, इसका आ जाएगा यहीं लिख लीजिए 0.125, इतना हो गया दोस्तों। ये हमारा इतना हो गया 0.125। अब इसमें हमारा देखिए ब्याज कितना निकल के आ गया, ब्याज कितना निकल जाता है देखते हैं। 5 × 15, 150 तो यहाँ से हो जाता है, और 3 पंजे 15 रहेगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5 ये हो गया। यहाँ देखिए ये इतना ही रहेगा 0.125, 0.125 कर लीजिए, इतना ही रहेगा, एक का गुणा किया जाएगा, इसको यहाँ जोड़ लेते हैं। तो जोड़ना है तो कितना ब्याज निकल जाएगा ना, ब्याज कितना है 150, तो 150 लिखेंगे, 150 लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट इसलिए लगा दिया क्योंकि आसानी हो जाएगा जोड़ने में, और ये 7.5 लिख देंगे इधर, 50 यानी 7.5 रुपये हुआ। और इसका है तो 0.125 लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको जोड़ते हैं तो ये 3 अंक में हो रहा है, तो ये 3 अंक में हो जाएगा। तो ये 5 हुआ, यहाँ से 2 हुआ, यहाँ 6 हुआ, और यहाँ से 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 हुआ और 1 हुआ, तो 157.625 यही ब्याज निकल के आ जाता है हमारा, 157.625। तो दोस्तों इसको रेशियो मेथड को आप लगा सकते हैं। रेशियो मेथड दोस्तों अगर रुपया में अगर आपको पता करना है
तो रुपया निकालने के लिए सबसे बढ़िया है रेशियो मेथड। अगर प्रतिशत ब्याज निकालना है, प्रतिशत में ब्याज निकालना है, तो उसके लिए आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए ये बेस्ट फॉर्मूले होते हैं जो हमने आपको बताया, SI इंटू आर स्क्वायर, SI इंटू आर स्क्वायर टी और आर का क्यू, यानी इसमें 0.2 अंक के बाद लगाना है, इसमें 0.4 अंक के बाद लगाना है। 4 अंक के 2 अंक इसके लिए जाएंगे और 2 अंक इसके लिए जाएंगे, 2 हो गए 4 अंक के बाद 0 लगेगा। तो अब दोस्तों ये हमने आपको रेशियो मेथड भी बता दिया और प्रतिशत ब्याज में कैसे निकालते हैं फॉर्मूला से भी बता दिया। अब इसका दोस्तों होल वैल्यू आपको बताते हैं, होल वैल्यू क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, होल वैल्यू आपको बाद में बताते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हम अगर अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। चक्रवर्ती ब्याज का हमने अंतर नहीं बताया 3 साल वाला, तो इसमें देखिए 4-3 ईयर का, यानी दोस्तों CI/SI का अंतर कैसे निकालेंगे, यानी CI माइनस SI। दोस्तों 3 साल के लिए फॉर्मूला था हमारा CI बराबर R का क्यू और फिर था R स्क्वायर T और R स्क्वायर T फिर दशमलव था SI, ये था, यानी ये था प्लस, इतना था ना, ये SI है दोस्तों, ये था। अब इसमें अंतर निकालना है तो CI माइनस SI लिखना है और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये R का क्यू, फिर यहाँ से 0.2 अंक बाद और फिर R स्क्वायर T और यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अंक में आपको पता ही है कि 2 अंक में लिखना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, दशमलव, यानी 2 अंक में लिखने के बाद दोस्तों दशमलव लगाना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें रेट दिया हो 4% और टाइम दिया हो 3 वर्ष, टाइम दिया हो 3 वर्ष। तो इसमें हम कैसे प्रतिशत ब्याज निकालेंगे CI में। देखिए CI में कैसे निकालेंगे, तो अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए पहले इसका निकाल लेते हैं हम, रियल में कितना हो जाएगा, रियल में फिर अंतर निकाल देते हैं। रियल में कितना हो जाएगा, R का क्यू कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64, तो 2 अंक हो गए, 2 अंक लिख लिए, ठीक है। तीसरा अंक है ही नहीं, क्योंकि 100 से ज़्यादा होता तो तीसरा अंक शेष रहता हमारा। इसमें 2 ही अंक हुए हैं, 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 लिख लिया। इसके बाद फिर यहाँ से लेंगे R स्क्वायर T, R स्क्वायर यानी 4 चौक 16, 16 48, यहाँ हुआ 48, ठीक है। ये भी 2 अंक में ही है, 4 अंक हो गए, फिर यहाँ दशमलव लगाना है। तो यहाँ 0 सॉरी पहले इसको लिखा रहे हैं ना, हाँ पहले उसको लिखा रहे हैं, तो ये दशमलव हो गया। अब इसके बाद में SI कितना हो गया हमारा, 4 तिया 12, तो यही हो जाता है दोस्तों इसका इतना 12.4864%। क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारा चक्रवर्ती ब्याज 3 साल के लिए। इससे निकाल सकते हैं हम अगर मूलधन दिया होगा। अब इसके बाद में देखिए अंतर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, CI माइनस SI, यानी CI माइनस SI बराबर अंतर R का क्यू, R कितना है, 4 चौक 16 चौका 64 लिखे। इसके बाद में देखिए R स्क्वायर T, तो 4 चौक 16, 16 ती 48, ये हुआ पॉइंट। अब फिर पॉइंट 4 के बाद हमारा पॉइंट हो गया, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट, तो यहाँ 0 ही बचेगा क्योंकि SI तो इधर आ ही गया अंदर, तो 0.4864%। ये दोस्तों हमारा अंतर हो गया, ये हमारा प्रतिशत ब्याज हो गया 3 साल के लिए। 3 साल का प्रतिशत ब्याज इतना हुआ और अंतर हो गया CI/SI का इतना। दोस्तों इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सभी में ये बात बोली जाएगी कि CI/SI का अंतर इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए, ये सारा बातें आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए हम आपको पहले ही ये सब चीज़ें बता दे रहे हैं, जिससे कि आप अभी जान करके आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए ये तो दोस्तों हमारा हो गया 3 साल के लिए, अंतर हो गया, प्रतिशत ब्याज निकल गया। अब इसमें होल वैल्यू क्या होता है वो देखिए। अब देखिए दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे होल वैल्यू क्या होता है और इससे क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज में। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 1, यानी 2000 रुपये का 5% की दर से मिश्र
मिश्र धन 2 वर्ष का कितना होगा। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। यानी दोस्तों ये ले लेते हैं 2000 रुपये का 5% की दर से मिश्र धन 2 वर्ष का कितना होगा। ये फॉर्मूला है, सॉरी ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में हम होल वैल्यू कैसे यूज करते हैं, देखिए होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब होल वैल्यू क्या होता है, W V होल वैल्यू, 2 वर्ष का कितना होगा। अब देखिए इसमें होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसमें 5% है, 5% है तो 5% को लिखेंगे 5/100, परसेंट का बट्टा 100 होता है। अब दोस्तों 5 से इसको काटे कितनी बार, 1/20 बार कटा। अब दोस्तों ब्याज बढ़ता है या घटता है, ब्याज सदैव दोस्तों बढ़ता है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे यानी प्लस कर देंगे तो कितना होगा 20 और 1 21, 21/20। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा निकल के आ जाता है 21/20 होल वैल्यू हो गया, ये निकल के आ गया हमारा 21/20। अब देखिए दोस्तों हमें अगर पहले हमारा क्या होता है मूलधन, पहले होता है मूलधन और फिर होता है हमारा मिश्र धन। यानी दोस्तों कैसे होता है मूलधन मिश्र धन, मूलधन से मिलेगा ब्याज, मूलधन से मिलेगा ब्याज और इन दोनों को जोड़ करके, मूलधन और ब्याज को जोड़ करके बनता है हमारा क्या मिश्र धन। क्या बन जाता है मिश्र धन। तो दोस्तों अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो चक्रवर्ती ब्याज में, हाँ एक बात याद रखना दोस्तों, नोट में लिख लीजिए आप, यहाँ नोट में लिख लीजिए, नोट होल वैल्यू सदैव प्रतिशत दर का निकाला जाता है। यानी दोस्तों होल वैल्यू सदैव प्रतिशत दर का निकाला जाता है। किसमें दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों क्या होगा कि सदैव होल वैल्यू प्रतिशत दर का निकाला जाएगा। हाँ दोस्तों अगर यही बात साधारण ब्याज में होता तो क्या होता, उसमें हमारा प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू निकाला जाता है, प्रतिशत ब्याज का। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में दर प्रतिशत का ही होल वैल्यू निकाला जाता है। दर यानी रेट जैसे है 5% तो 5% का ही हमने होल वैल्यू निकाल दिया, यहाँ 21/20 हुआ। अब दोस्तों देखिए अगर हमें मूलधन से मिश्र धन पर जाना है तो क्या करेंगे, मूलधन क्या है हमारे पास 2000 रुपये और गुणा करेंगे 21/20 का कितनी बार, 2 बार, 21/20 2 बार। क्यों दोस्तों, क्योंकि 2 साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए अब यही हमारा मिश्र धन कितना हो जाता है। देखिए यहाँ से हमारा 1 2 2 दूनी 4 4 पंजे 20 ये हुआ, और यहाँ हो जाता हमारा फिर 5 गुणा 21 ये हुआ। अब यहाँ 21 और 21 कितना हो जाता है, 21 का गुणा करते हैं, 1 एकम 1 1 दूनी 2 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा 441। यहाँ हो जाता है दोस्तों 405 गुणा 441 और इसका गुणा करेंगे तो 5 5 20 और 2 22 यानी 5 एकम 5 हुआ, 5 20 0 हो गया 2, 5 20 और 2 22 2205 रुपये, 2205 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 2205 रुपये क्या निकल के आ गया हमारा मिश्र धन। यानी दोस्तों हमारा मूलधन 2000 रुपये था और मिश्र धन हो जाएगा हमारा 2 साल का 2205 रुपये। अब दोस्तों इसमें हमसे मूलधन पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, मूलधन पूछ लिया जाता तो क्या करते, देखिए मूलधन पूछ लिया जाता तो मिश्र धन हमारा कितना है। अब मूलधन प्राप्त करते हैं, मूलधन कैसे निकालेंगे, मिश्र धन का, मिश्र धन कितना है
2205 है। तो दोस्तों अब जो हमने होल वैल्यू निकाला था उसका उल्टा गुणा करना है। यहां हमने सीधा गुणा कर दिया था, सीधा 21/20 दो बार, 2 साल के लिए था तो 2 बार कर दिए। अब इसमें इसी प्रकार 2 बार उल्टा गुणा करना है, क्योंकि दोस्तों मिश्र धन हमारा आगे होता है और मूलधन हमारा शुरुआत में ही होता है, क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो हमारा निकलेगा मिश्र धन और पीछे जाएंगे तो निकलेगा मूलधन। तो मिश्र धन से मूलधन निकालेंगे तो उल्टा गुणा, तो इसको कर लेंगे 20/21 गुणा 20/21, ये हो गया। अब 21, अब यहां देखिए ये हुआ हमारा 2205 गुणा 21 ऊपर का देखिए 20 हो जाएगा, पहले तो 400 कर लेते हैं ऊपर का, 20 हो गया 400 और 21 441, तो 5 से काटते हैं इसको, 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे इसको, 441 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20 कितना हो गया 2000 रुपये। तो दोस्तों निकल के आ गया ना हमारा। तो होल वैल्यू का हम ऐसे ही यूज करके किसी भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। हाँ दोस्तों, नए क्वेश्चंस क्या, आगे जो क्लास होगा हमारा उसमें हम आपको क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि हमने आपको बेसिक क्लास करा दिया है। 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और होल वैल्यू का सीधा गुणा उल्टा गुणा कैसे करना होता है, इनका अंतर क्या होता है। तो इन दोनों क्लास को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर दोस्तों आप चक्रवर्ती ब्याज सीखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।